स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है फाइलम पोरीफेरा का लेक्चर नंबर 4 यानी कि चौथा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट किए थे कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज। स्पंजेज क्या है? तो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें स्पंज बोलते हैं। अब रही बात कैनाल सिस्टम क्या है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम कैनाल सिस्टम क्या है, कैनाल सिस्टम का इनकी बॉडी के अंदर क्या फायदा है और कितने तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं, ये पूरा डिटेल इसके पहले वाले लेक्चर में हम दे चुके हैं। हालांकि दो शब्दों में हम एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं कि कैनाल सिस्टम है क्या चीज। तो दोस्तों फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उन्हें स्पंज कहते हैं और स्पंज की बॉडी के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक नलिकाओं का ऐसा जाल होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर बाहर का पानी एंट्री करता है और इनकी शरीर के अंदर रन करता है और रन करने के बाद बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वो तो पानी में ही पाए जाते हैं, तो बाहर से पानी आना और फिर इनकी बॉडी के अंदर रन करना और फिर बाहर निकल जाना, यह जिस सिस्टम के अंतर्गत होता है, जिन नलिकाओं से होता है, उन्हीं सब नलिकाओं को मिला करके क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम। इसमें कुछ नलिकाएं भी होती हैं, कुछ पोर भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों कैनाल सिस्टम क्या है ये तो आप समझ गए। अब आपको ये समझना है कि कैनाल सिस्टम का फायदा क्या होता है। तो दोस्तों जब बाहर से पानी इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो बाहर से आए हुए पानी के साथ कुछ भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन भी होती है और वह भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन इनकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है और फिर जो पानी बचा हुआ है वो बाहर निकाल दिया जाता है। यह पूरा एक सिस्टम के साथ होता है। ये पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, अभी इस फिगर के माध्यम से भी हम आपको ये चीज़ें समझाएंगे। पानी जब बाहर निकलता है तो उस पानी के साथ साथ इनकी बॉडी से निकले हुए कुछ खराब पदार्थ होते हैं, वो भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कैनाल सिस्टम क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, ये दोनों चीज़ें आप एक बार फिर से समझ गए। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर कैनाल सिस्टम कितने तरह का होता है। तो दोस्तों कैनाल सिस्टम कुल मिलाकर 3 तरह का होता है। पहला जो है वो है एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, दूसरा है साइकान टाइप कैनाल सिस्टम और तीसरा ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। जो पहला है एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, यह बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। दूसरा साइकान टाइप कैनाल सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स होता है और तीसरा ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम, ये थोड़ा और कम्प्लेक्स होता है। तो दोस्तों कम्प्लेक्स का मतलब कम्प्लेक्स बना होता है। आप यह मत समझिए कि पढ़ने में कम्प्लेक्स रहेगा, हमको समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। वो कितना हो कम्प्लेक्स हो, मैं उसे बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों जो पहला था एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, उसको हम इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। और दूसरा जो साइकान टाइप कैनाल सिस्टम है वो आज के लेक्चर में हम बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है, इसे एग्जाम में कैसे लिखना है, अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है, यह हम पूरा डिटेल अभी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप फिगर के माध्यम से क्लियर कर लीजिए कि साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है और किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम साइकान या साइफा में पाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइकान टाइप कैनाल सिस्टम, और पाया किस में जाएगा? साइकान या साइफा में। साइकान या साइफा में। साइकान या साइफा एक स्पंज है जो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है और उसी के अंदर साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो आप फिगर देख रहे हैं, यह साइकान की या साइफा की बॉडी है। इसे लंबवत काट करके फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे अगर आप पपीते को ऐसे काट दें लंबवत, तो अगर इस तरह से करें तो क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे? आप देखेंगे उसका चारों तरफ का ये बॉर्डर दिखेगा, बीच में कुछ सीड दिखेंगे, सबसे बाहर देखेंगे तो उसके छिलके की भी पतली परत दिखेगी। तो बिल्कुल जिस तरह से आप पपीते को खड़ा इस तरह से खड़े खड़े यानी लंबवत काट दें, इस तरह से पपीता है और बीच से काटेंगे तो ऐसे 2 बनेगा ना। तो एक को आप साइड रखिए, एक को अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल जैसा दिखेगा उसी तरह से इस स्पंज को भी काट करके इस तरह से दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ओर का ये बॉर्डर दिख रहा है, नीचे का हिस्सा दिख रहा है। हालांकि ये पपीता तो है नहीं, ये तो स्पंज है, एकदम पपीते की तरह से थोड़ी ना दिखेगा। नीचे
इसका जो बेस वाला पोर्शन है वो दिख रहा है, ऊपर पोर होता है वो दिख रहा है। हालांकि पपीते में तो ऊपर छेद होता नहीं है। तो मैंने एक आइडिया बताया है कि जिस तरह से आप पपीते को काट कर देखेंगे तो दिखता है, बिल्कुल उसी तरह से स्पंज को भी काट करके दिखाया गया है। आप ये आइडिया लगाते रहेंगे तो फिगर को समझने में आसानी हो जाएगी। आपको ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से काट करके दिखाया गया है और किस चीज़ से मिलता जुलता है। तो ये पपीते से मिलता जुलता काट करके दिखाने पर दिखेगा। तो देखिए, अगर ऐसे लंबवत काट करके दिखाया जाएगा तो कौन कौन सी संरचनाएं दिखती हैं। तो सबसे ऊपर देखिए जो इसकी ओपनिंग होती है ऑस्कुलम होता है। हालांकि अगर आप क्रम से सभी लेक्चर देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना सारा आपको अलग से व्यवहारिक उदाहरण देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो सबसे बाहर की ओपनिंग देख रहे हैं ऊपर की, एक बड़ी सी ओपनिंग है, इसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम से इनकी शरीर के अंदर का पानी निकलता है। और ये जो देखिए है डर्मल ऑस्टिया, ये जो जितने भी इस तरह का यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये इस तरह का इसकी बॉडी पर पोर पाए जाते हैं, वो क्या है, डर्मल ऑस्टिया है। ऑस्टिया, इनकी पूरी शरीर के ऊपर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं और उन्हीं पोर के माध्यम से पानी इनकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है। इसे ही ऑस्टिया कहते हैं। तो ये तो सिर्फ प्लेन पर आने वाले ऑस्टिया ही दिखेंगे। जो इसकी बॉडी का हिस्सा प्लेन के ऊपर आ रहा है, यानी काट करके निकाल दिया गया, उसके अंदर आने वाली ऑस्टिया तो दिखेंगी नहीं। और जो ऑस्टिया इस प्लेन के बोर्ड, एक प्लेन है ना, इस प्लेन के जो नीचे पोर पड़ रहा है वो भी ऑस्टिया नहीं दिखेंगी। ये तो सिर्फ वही ऑस्टिया दिख रही हैं जो प्लेन पर पड़ गई हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए, जो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनसे होकर पानी इनकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, उन्हें डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। और डर्मल ऑस्टिया से होकर पानी जिस कैनाल में जाता है, जिस कैनाल में एंट्री करता है, उसे इनकरेंट कैनाल कहते हैं। इनकरेंट कैनाल यानी बाहर से पानी इन करके अंदर आता है, इसलिए इसको इनकरेंट कैनाल कहते हैं। अब आप अगर कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये तो कोई कैनाल नहीं है। अगर कैनाल होती तो इस तरह का कोई सिस्टम होता तो कैनाल होती। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। स्पंज को इस प्रकार काट दिया गया है कि ऊपर का हिस्सा और प्लेन के नीचे का हिस्सा तो दिख नहीं रहा है, तो कैनाल कैसे फील होगा, कैनाल कैसे पता चलेगा। ये पूरी बॉडी पे ये देखिए जो कैनाल है ना, ऐसे घुमा करके आई है और बोर्ड के नीचे से यानी प्लेन के नीचे से भी जा करके ऐसे 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 है। तो अगर आप इस तरह से काट देंगे तो टोटल कैनाल ऊपर की तो दिखेगी नहीं, बस केवल वही हिस्सा दिखेगा जो प्लेन पर आया हुआ है। ये पूरा ऐसे बॉडी पर लपेटा हुआ है। जैसे अगर इस मार्कर पर आप धागा लपेट दें और फिर मार्कर को ऐसे काट दें तो क्या टोटल धागा दिखेगा? नहीं, केवल धागे का वो हिस्सा दिखेगा जो सामने पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इनकरेंट कैनाल का सिर्फ वही हिस्सा दिख रहा है जो प्लेन पर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ये जो रेड कलर से डॉटेड है, ये इनकरेंट कैनाल है जो इसकी पूरी बॉडी पर लपेटे रहती है। और इसके बाद फिर उसके नीचे जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है जो ब्लू कलर से मैंने डॉटेड किया है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसे रेडियल कैनाल कहेंगे। तो रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। मतलब जिस तरह से ये इनकरेंट कैनाल इसकी बॉडी पर लपेटे हुए है, उसी तरह से ये रेडियल कैनाल भी इसकी बॉडी पर लपेटे हुए एक दूसरे के पैरेलल इसकी बॉडी पर लपेटे रहती हैं। अब बात आती है कि दोनों बनती कैसे हैं। तो ये जो इनकरेंट कैनाल है, ये साइफा की बॉडी के कॉम्प्लेक्स हो जाने से इसके बॉडी की जो लेयर है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, घुमाव हो जाता है, जिससे यह कैनाल डेवलप हो जाती है। तो आप देख रहे हैं अगर ये बॉडी इसकी अंदर की तरफ, इसकी बॉडी की स्किन जो है अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होती तो इनकरेंट कैनाल कैसे बनती? नहीं बन पाती। और यही इसकी जो बॉडी की लेयर है ये बाहर की तरफ फोल्ड नहीं होती तो ये वाली कैनाल कैसे बनती? तो आप देख रहे हैं इसकी बॉडी की जो लेयर है वो कैसे कैसे ऐसे
फोल्ड हो रही है, अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ निकल गई, फिर अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ, तो अंदर बाहर की तरफ यह फोल्ड हो रही है। तो जब देखिए अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है तो इनकरेंट कैनाल बन जा रही है, और फिर जब बाहर की तरफ फोल्ड हुई तो ये रेडियल कैनाल बन जा रही है। देखिए ये जितने भी ब्लू कलर से मैंने डॉटेड किया है यह क्या है, रेडियल कैनाल है, और जितने इसमें मैंने रेड कलर से डॉटेड किया है ये सब जितने भी रेड कलर से डॉटेड हैं ये सभी के सभी क्या है, इनकरेंट कैनाल है। अब दोनों कैनाल को जोड़ने के लिए आप देख पा रहे हैं कि कुछ पोर पाए जा रहे हैं। ये कुछ देखिए छिद्र हैं, कुछ पोर हैं, इन्हीं को क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल बोलेंगे, प्रोसोपाइल। तो आपने देखा कि सबसे बाहर क्या है, ऑस्टिया है, सबसे बाहर इसकी स्किन पर क्या है, ऑस्टिया है। ऑस्टिया किस में खुलेगा, इनकरेंट कैनाल में खुलेगा, यानी कि सबसे पहले पानी किस में आएगा, ऑस्टिया में या डर्मल ऑस्टिया में। डर्मल ऑस्टिया से पानी कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में जाएगा, और फिर इनकरेंट कैनाल से इस पोर के माध्यम से होते हुए पानी कहाँ चला जाएगा, ये देखिए रेडियल कैनाल में चला जाएगा। और फिर देखिए रेडियल कैनाल अंदर की तरफ इसकी स्पंजोसील कैविटी में यहाँ पर ओपन हुई है, जिसको क्या बोलेंगे, एपोपाइल, क्या बोलेंगे, एपोपाइल। और फिर अंदर देखिए जो बड़ी सी कैविटी है इसको स्पंजोसील बोलेंगे या स्पंजोसील कैविटी कह सकते हैं। और फिर पानी बाहर जिससे निकलेगा उसे ऑस्कुलम कहेंगे, जो मैंने अभी बताया है। तो इसी तरह से इनकी बॉडी के अंदर पानी रन करता रहता है। सबसे पहले पानी किस में जाएगा, तो डर्मल, ये बाहर पानी में तो पाया ही जाता है स्पंज, मान लीजिए यह सागर में है, इसके चारों ओर सराउंडिंग वाटर है, चारों ओर इसके जल है, तो सबसे पहले वह पानी कहाँ जाएगा, डर्मल ऑस्टिया में। ऑस्टिया के बाद फिर कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से ये जो देख रहे हैं इसका जो पोर है, तमाम इसके अंदर पोर है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल बोलेंगे। और फिर इसके बाद प्रोसोपाइल से पानी कहाँ चला जाएगा, अंदर वाली कैनाल में, यानी कि रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल्स के माध्यम से अंदर चला जाएगा स्पंजोसील कैविटी में, और फिर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए एरो के हिसाब से पानी अंदर एंट्री करता है, तो देखिए लिखा है इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डर्मल ऑस्टिया के माध्यम से पानी अंदर एंट्री कर गया, और किस कैनाल में गया, इनकरेंट कैनाल में गया, क्योंकि जितने भी रेड कलर से डॉटेड है वो क्या है, इनकरेंट कैनाल है। और इनकरेंट कैनाल में जब चला गया तो इसके बाद फिर देखिए एक छिद्र के माध्यम से अंदर रेडियल कैनाल में जा रहा है। अब वो छिद्र का नाम क्या है, तो प्रोसोपाइल है। ये देखिए यहाँ पर जितने भी इस तरह के दिख रहे हैं ये प्रोसोपाइल है। अब हर प्रोसोपाइल पे तो हम नेमिंग करेंगे नहीं, किया नहीं जा सकता है। फिर इसके बाद रेडियल कैनाल में पानी जाएगा, फिर रेडियल कैनाल के बाद फिर देखिए यहाँ से ये तमाम छिद्र अंदर की तरफ खुले हुए हैं, स्पंजोसील कैविटी में खुले हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, एपोपाइल। और एपोपाइल से पानी चला जाएगा स्पंजोसील में और फिर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया आउट गोइंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम, यानी कि ऑस्कुलम के द्वारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे पानी के मूवमेंट के दौरान बाहर से आए हुए भोज्य पदार्थ या ऑक्सीजन, दोनों चीज़ें, भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन, इनकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं, और फिर बचा हुआ पानी तथा इनकी बॉडी से निकले हुए कुछ वेस्ट मटेरियल यानी कि खराब पदार्थ हैं, वो सारी चीज़ें बाहर निकाल दी जाती हैं। तो कैसे कैसे इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है ये आप समझ गए होंगे। देखिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले बाहर इनकी बॉडी पर क्या है, डर्मल ऑस्टिया है, जिससे पानी इनके बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। डर्मल ऑस्टिया किस में ओपन होती है, इनकरेंट कैनाल में, और इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल में ओपन होती है किसके द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा। और फिर रेडियल कैनाल स्पंजोसील कैविटी के अंदर ओपन होती है एपोपाइल के द्वारा। सीधा सीधा समझिए, सबसे पहले पानी आएगा डर्मल ऑस्टिया में, और डर्मल ऑस्टिया के बाद आएगा इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल के बाद आएगा प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल के बाद रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल के बाद फिर जो है पानी एपोपाइल में, और एपोपाइल के द्वारा फिर स्पंजोसील कैविटी में आ जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा। ऐसे ऐसे पानी मूव करता रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोर्स ऑफ वाटर करेंट, कोर्स ऑफ वाटर करेंट यानी कैसे कैसे जलधारा इनकी बॉडी के अंदर जाती है।
है। तो वाटर फ्रॉम आउटसाइड यानी इसके बाहर जो है चारों तरफ क्या है, पानी है, क्योंकि यह पानी में ही पाया जाता है। तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, डर्मल ऑस्टिया में, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इन करंट कैनाल में, जो ये रेड कलर से डॉटेड है, फिर उसमें चला जाएगा। इसके बाद फिर देखिए प्रोसोपाइल में, ये जो छिद्र दिख रहे हैं तमाम, इस छिद्र में यहाँ पर देखिए दिखाया गया है एरो के हिसाब से। तो उसके बाद पानी चला जाएगा प्रोसोपाइल में, और प्रोसोपाइल से फिर देखिए रेडियल कैनाल में, ये जो ब्लू कलर से डॉटेड है, रेडियल कैनाल में चला गया। फिर एपोपाइल, यह भी एक प्रकार का छिद्र है जो अंदर की तरफ खुलता है, तो एपोपाइल हो गया। और इसके बाद फिर स्पंजोसील में जाएगा, ये जो बड़ी सी कैविटी है। इसके बाद फिर ऑस्कुलम के माध्यम से फिर टू आउटसाइड यानी कि बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं जो यह कैनाल बनाते हैं, और किस तरह से पानी इनके अंदर आता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो फिगर के माध्यम से तो आप समझ गए। अब आपको यह भी समझना है कि इसमें किस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर पूछता है साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, तो हेडिंग डाल देंगे साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और उसके नीचे आप मुख्य लाइनें दिखा देंगे, क्योंकि पूरी चीज़ें दिखाना एग्जाम में संभव नहीं है और पूरी चीज़ों का कुछ खास मतलब भी नहीं होता है। जो चीज़ें खास है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो देखिए, साइकान टाइप कैनाल सिस्टम इज मोर कम्प्लेक्स देन द एस्कान टाइप, यानी जो इसके पहले आप एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम पढ़े हैं उससे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है कौन, साइकान टाइप कैनाल सिस्टम। कम्प्लेक्स का मतलब कि ये बन गया है जटिल, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई, सब समझ में आया होगा। सिर्फ ये जटिल बनी हुई है, उसकी बॉडी के अंदर की संरचना जटिल हुई है, पढ़ना जटिल नहीं है, पढ़ना कुछ भी कठिनाई नहीं है। इसके बाद है इट इज फाउंड इन साइकान और साइफा, या साइकान या साइफा में पाया जाता है यह वाला कैनाल सिस्टम, एंड अदर सिमिलर स्पंज, और इस तरह के कुछ और सिमिलर स्पंजेज हैं उनके अंदर भी इस तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ कैनाल एंड पोर्स, यह बनता कैसे है, तो यह जो है एक नेटवर्क का बना होता है, एक नेटवर्क है, एक जाल है। और किस किस चीज़ से यह जाल बना है, तो कैनाल का, यानी तमाम नलिकाओं का कैनाल का जाल। आपने देखा कि इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, और तमाम का मतलब कि ये बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी कैनाल से और पोर से भी मिलकर के बनी होती है। आपने पोर भी देखा, जैसे प्रोसोपाइल क्या है, एक पोर है। डर्मल ऑस्टिया क्या है, पोर है। एपोपाइल क्या है, पोर है। ऑस्कुलम भी एक बड़ा सा ओपनिंग है, वो भी एक पोर है। तो आपने देखा कि कैनाल भी पूरी इनकी बॉडी में है और पोर भी है, तो इन सब से मिलाकर एक जाल बनता है और इसी को साइकान टाइप कैनाल सिस्टम कहेंगे। फिर आगे आप लिख देंगे द कैनाल सिस्टम ऑफ साइकान इंक्लूड्स फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि इनके अंदर निम्नलिखित पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं, तो जो पार्ट अभी फिगर में आपने देखा वही पार्ट यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखना है और दो दो लाइन सबके अंदर दिखा देना है। तो ऑस्टिया में देखिए क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग डाल देंगे ऑस्टिया, क्योंकि ऑस्टिया से ही पानी एंट्री करता है। ये हेडिंग एकदम क्रम से है, कई बुकों में मैंने देखा है कि हेडिंग का क्रम गड़बड़ है, एकदम अरेंजमेंट उनका नहीं है, तो उस हिसाब से आपको याद करने में कठिनाई होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर एकदम क्रम से अरेंज किया हुआ है। पानी जैसे जैसे जिस पार्ट में मूव करता है उसी हिसाब से मैंने हेडिंग को भी अरेंज किया है। तो सबसे पहले पानी किसके अंदर जाता है, ऑस्टिया में। ऑस्टिया में आप लिख देंगे ऑस्टिया इज द डर्मल पोर्स, यानी कि जो ऑस्टिया है वो डर्मल पोर है, इसके त्वचा पर पाया जाने वाला पोर है। इट इज लाइंड विथ थिन मेम्ब्रेन, यह पतली मेम्ब्रेन की परत से लाइंड होता है, यानी कि ये पतली मेम्ब्रेन की परत इसमें पाई जाती है। लाइंड का मतलब क्या है, इस पे लेप किया गया है मेम्ब्रेन का। जैसे अब हम कह दें ये दीवार जो है, जैसे कोई दीवार है उस पे चूना पोत दिया गया है या पेंट पोत दिया गया है, तो दीवार किससे लाइंड हो गई, पेंट से या चूने से लाइंड हो गई। आप समझ पा रहे होंगे लाइंड का मतलब क्या है। तो उसी तरह से डर्मल ऑस्टिया किससे लाइंड है, तो थिन मेम्ब्रेन से, पतली मेम्ब्रेन से लाइंड है। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इनटू इनकरेंट कैनाल, यानी कि जो डर्मल ऑस्टिया है ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करती है, किसके लिए, इन करंट कैनाल के लिए। कुल मिलाकर आप आसान तरीके से इतना ही समझिए कि डर्मल ऑस्टिया है
ऑस्टिया ही है जो पानी को इनकरेंट कैनाल में भेजती है। अपने मन का पानी इनकरेंट कैनाल में नहीं जा सकता है। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे इनकरेंट कैनाल, यानी कि ऑस्टिया से अब पानी चला गया इनकरेंट कैनाल के अंदर, और इसमें लिख देंगे रन्स पैरेलल थ्रू रेडियल कैनाल्स, यानी जो इनकरेंट कैनाल है वह रन करती है, इनकी बॉडी में घूमती है, रन करती है, यानी कि गई, देखिए दौड़ती नहीं है। यहाँ रन करने का मतलब, रन करने का मतलब इनकी बॉडी में किस तरह से यह फैली हुई हैं। तो किस तरह से फैली हुई हैं, रन्स पैरेलल टू रेडियल कैनाल, यानी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं इनकरेंट कैनाल इसकी बॉडी में फैली हुई है, उसी तरह से आप देख रहे हैं रेडियल कैनाल भी इनकी बॉडी में फैली हुई है। आप देख रहे हैं एक लाइन किसकी हो गई, इनकरेंट कैनाल की, तो फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं एक लाइन किसकी हो गई, रेडियल कैनाल की। फिर आप देख रहे हैं एक लाइन इस तरह से किसकी हो गई, इनकरेंट कैनाल की। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं एक लाइन किसकी हो गई, रेडियल कैनाल की। तो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इनकरेंट कैनाल फिर रेडियल कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल फिर रेडियल कैनाल, तो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं। आगे है फॉर्म्ड कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी की वॉल के कम्प्लेक्स हो जाने के बाद यह कैनाल बनती है, यानी इनकरेंट कैनाल बनती है। तो इनकरेंट कैनाल कैसे बनती है, इनकी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्सिटी आ जाने से, यानी कि फोल्डिंग हो जाने से इनकरेंट कैनाल का निर्माण होता है। लाइंड विथ पिनेकोसाइट्स, ये बात आप पहले से जानते हैं कि बाहर की लेयर पिनेकोसाइट से बनी होती है, पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बनी होती है, तो इसलिए इनकरेंट कैनाल की लाइनिंग किससे होती है, पिनेकोसाइट से। इसके बाद है रिसीव वाटर फ्रॉम ऑस्टिया, यानी कि इनकरेंट कैनाल ऑस्टिया से पानी को रिसीव कर लेती है, ये बात अभी आप सीख गए हैं। प्रोसोपाइल्स, और जब पानी इनकरेंट कैनाल में आ जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, प्रोसोपाइल्स में, तो अब आ जाता है प्रोसोपाइल्स। तो इनकरेंट कैनाल कनेक्टेड विथ रेडियल कैनाल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस कॉल्ड प्रोसोपाइल्स। अब बात को समझिए, तो इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल से कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है किसके द्वारा, तो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच की जगह से तमाम कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के बीच कुछ जगह छूट जाती है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और इसी स्पेस को क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल्स। क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल्स। तो ये भी लाइन आप समझ गए। इसके बाद है हेडिंग डाल देंगे रेडियल कैनाल, क्योंकि अब पानी किस में चला गया, रेडियल कैनाल में, और इसमें लिखेंगे फिंगर लाइक कैनाल फॉर्म्ड बाय फ्लेक्सर ऑफ बॉडी वॉल। बात को आप समझिए, फिंगर लाइक कैनाल फॉर्म्ड, यानी कि उंगली की तरह से कैनाल बन जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है। इसको मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, छोटा बन गया फिगर में, ये थोड़ा और इस तरह का घुमावदार होता है, इस तरह का, ये इस तरह का होता है, तो एक फिंगर लाइक दिख रहा है। ये थोड़ा छोटा है तो आप शायद ना समझ पा रहे हो फिंगर की तरह से, लेकिन उस तरह का रहता तो आप समझ जाते कि फिंगर की तरह से है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम उंगली की तरह से ही बनाइए, बात को आप समझिए। तो फिंगर लाइक कैनाल फॉर्म्ड बाय फ्लेक्सर, फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, इसकी बॉडी का घूम जाना, मुड़ जाना, तो इनकी बॉडी में घुमाव आ गया, इसी को फ्लेक्सर बोलते हैं। तो बॉडी में घुमाव होने की वजह से यह जो है बॉडी वॉल में, इनकी बॉडी वॉल में घुमाव होने की वजह से ही रेडियल कैनाल का निर्माण होता है। इसके बाद है लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स, यह अंदर की लेयर है तो किससे लाइंड रहेगी, फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट से लाइंड रहेगी, क्योंकि इसके पहले आपने देख लिया है कि जो बाहर की इनकी परत होती है, बाहर की लेयर होती है वो पिनेकोसाइट से, और अंदर की जो लेयर होती है वो क्वानोसाइट से लाइंड होती है, बनी होती है। इसके बाद है इंटरनली ओपन इनटू स्पंजोसील बाय एन एपोपाइल, तो यह जो रेडियल कैनाल है अंदर की तरफ स्पंजोसील में ओपन होती है, खुलती है, किसके द्वारा, एपोपाइल्स के द्वारा। तो अब आप हेडिंग डाल देंगे एपोपाइल्स, देखिए यहाँ पर हेडिंग है एपोपाइल्स। इसमें लिख देंगे इट इज इंटरनल पोर, यह अंदर का पोर है, यानी कि बॉडी के अंदर का पोर है। जिस तरह से बाहर ऑस्टिया से पानी एंट्री किया था उसी तरह से अंदर एपोपाइल्स के द्वारा पानी इसके स्पंजोसील में चला जाएगा। तो यह तो एक्सटर्नल पोर था, डर्मल ऑस्टिया क्या है, एक्सटर्नल पोर
पोर है, बाहर का छिद्र है, लेकिन एपोपाइल क्या है, अंदर का छिद्र है। इससे पानी एंट्री करता है और इससे पानी अंदर चला जाता है, मतलब स्पंजोसील में निकल जाता है। तो इट इज इंटरनल पोर, यह अंदर का पोर है, अंदर का यह पोर है। रेडियल कैनाल ओपन इनटू स्पंजोसील थ्रू दिस पोर, यानी इसी पोर के माध्यम से रेडियल कैनाल स्पंजोसील में ओपन हो जाती है। इसके बाद है स्पंजोसील, हेडिंग आप डाल देंगे स्पंजोसील, क्योंकि इसके बाद अब आ गई स्पंजोसील कैविटी। तो सेंट्रल कैविटी ऑफ द बॉडी, जो स्पंजोसील है यह सेंट्रल कैविटी ऑफ द बॉडी है, यानी इसके बॉडी के अंदर की सेंट्रल यानी कि बीच की कैविटी है, आप देख पा रहे हैं। लाइंड विथ फ्लैजिलर कॉनोसाइट्स, यह फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट से लाइंड होती है, यानी कि इसकी जो अंदर की वाल होती है फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट की बनी होती है, ये आप समझ गए। अब इसके बाद जो है आ जाएगा ऑस्कुलम, क्योंकि ये पानी को बाहर निकालना है। तो अब देखिए क्या है, ऑस्कुलम में क्या लिखेंगे, लार्ज ओपनिंग एट द डिस्टल एंड, यानी इसके दूरस्थ भाग पर एक, मतलब ऊपर वाले छोर पर, दूरस्थ छोर पर एक बड़ी सी ओपनिंग है, इसे ही क्या कहेंगे, ऑस्कुलम कहेंगे। तो फिर है स्पंजोसील कैविटी ओपन आउटसाइड, यानी जो स्पंजोसील कैविटी है यह बाहर की तरफ खुलती है थ्रू दिस पोर, यानी इसी पोर से। दिस पोर सराउंडेड बाई वैक्यूल्स, यह पोर घिरा होता है वैक्यूल्स के द्वारा, और वह वैक्यूल्स किसका बना होता है, तो मेड ऑफ मायोसाइट्स। तो मायोसाइट कोशिकाओं से यह वैक्यूल्स बनी होती है और वैक्यूल्स के द्वारा ही ऑस्कुलम चारों तरफ से घिरा होता है। तो दोस्तों फिगर तो हमने पहले ही बता दिया था, और कोर्स ऑफ वाटर करंट क्या है ये भी आपने समझ लिया था, और इसी तरह से बिल्कुल आपको एग्जाम में ले जा करके पेस्ट कर देना है। थोड़ा मोड़ा परिवर्तन तो हो ही जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने टूटे फूटे शब्दों में बनाकर एग्जाम में पूरी बातें आप जरूर दिखाइएगा, और जिस तरह का फिगर मैंने ड्रा किया है उसी तरह का फिगर एग्जाम में एकदम ड्रा कर दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से लेक्चर समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।